on the face of it. विस्टास कंपलसरी इंग्लिश क्लास 12th की यह एक कहानी है जिसका आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। आपका हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर स्वागत है। तो सबसे पहला प्रश्न जिसकी आज हम स्टडी करेंगे वो कुछ इस तरीके से है। What is it that draws Derry towards Mr. Lamb in spite of himself? अपने मन के विरोध के बावजूद डेरी को क्या बात श्रीमान लैम्ब की ओर खींच ले जाती है? उत्तर है, डेरी हैज एन एसिड बर्न्ड फेस, ही हेट्स पीपल स्टेरिंग एट हिम and therefore avoids their company. He suffers from a kind of inferiority complex. Mr. Lamb himself is handicapped in one leg, but he seems to have no inferiority complex. Instead, he loves meeting people. Mr. Lamb's personality is an example for him to live life without feeling ashamed of himself. All this draws Derry to Mr. Lamb. He seems to be loving his company. तो डेरी नाम का एक चरित्र इस कहानी में है जिसका चेहरा एसिड से जला हुआ है। वह उन लोगों से घृणा करता है जो उसकी तरफ घूर करके देखते हैं और इस प्रकार से वह लोगों का साथ रहने को अवॉइड करता है, बचता है, उनसे साथ नहीं देता है। वह एक प्रकार के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब हे भावना से ग्रसित है। मिस्टर लैम्ब जो है वो स्वयं दिव्यांग है एक पैर से, परंतु ऐसा लगता है कि उसे किसी प्रकार की हे भावना नहीं है। इसके बावजूद वह लोगों से प्रेम से मिलता है। श्रीमान लैम्ब का जो व्यक्तित्व था वह उसके लिए एक उदाहरण होता है कि वह बिना शर्मिंदा महसूस किए हुए जीवन जी सकता है और इसी वजह से डेरी जो है वो मिस्टर लैम्ब की तरफ आकर्षित हो जाता है और ऐसा लगता है कि वह उसके साथ को प्यार करने लगा था। अगला है, इन विच सेक्शन ऑफ द प्ले डज मिस्टर लैम्ब डिस्प्ले साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट? What are the ways in which Mr. Lamb tries to overcome these feelings? नाटक के कौन से भाग में श्रीमान लैम्ब अकेलेपन और निराशा के चिन्ह दर्शाते हैं? श्रीमान लैम्ब किन तरीकों से इन भावनाओं से उबरने का प्रयास करते हैं? उत्तर है, In the end of scene 1, Mr. Lamb talks to himself. Though Derry has promised to come back, he is sure he will never come back again. He says that people never come back to him. He tries to overcome his feelings of loneliness and disappointment by keeping himself busy. प्रथम दृश्य के अंत में श्रीमान लैम्ब अपने आप से बात करते हैं। यद्यपि डेरी जो है वो उसके पास वापस आने का वादा करता है, उसे विश्वास था कि वह कभी वापस नहीं आएगा। वह कहता है कि लोग कभी वापस नहीं आते हैं। वह अपनी भावनाओं को जीतने का प्रयास करता है। वे भावनाएं जो अकेलेपन, निराशा की थी, उनसे जीतने का प्रयास करता है और अपने आप को व्यस्त रखने का प्रयास करता है। He enjoys listening to the songs of bees. He makes toffees with their honey. He gives toffees to the children. He gives them apples and pears so that they may come to him again and again. He doesn't mind being called Lamb by the kid in the street. He is very talkative. He loves talking to people. Thus he tries to remain cheerful in his loneliness. वह मधुमक्खियों के गानों को सुनकर आनंदित होता है। वह उनके शहद से टॉफी बनाता है और वह टॉफी चॉकलेट जो होती है वो बच्चों को देता है।
वह उन बच्चों को अपने बाग के एप्पल और अनार भी देता है जिससे कि वे उसके पास बार बार आ सके। वह इस बात की तरफ ध्यान नहीं देता है कि लोग उसे लैमे लैम्ब यानी लंगड़ा कहते हैं गली में। वह बहुत बातूनी था। वह लोगों से बात करना पसंद करता था। इस प्रकार से वह अपने एकाकीपन को बड़े प्रसन्नता के साथ जीने का प्रयास करता था। The actual pain or inconvenience caused by a physical impairment is often much less than the sense of alienation felt by the person with disabilities. What is the kind of behavior that the person expects from others? शारीरिक अपंगता के कारण होने वाली असुविधा या वास्तविक दर्द प्राय ऐसी अपंगता से युक्त व्यक्ति द्वारा महसूस किए जाने वाले अलगाव के भाव से कहीं कम होता है। इस प्रकार का व्यक्ति दूसरों से कैसे व्यवहार की आशा करता है? उत्तर है, इट इज ट्रू दैट फिजिकल इम्पेयरमेंट कॉजेज फिजिकल पेन, बट व्हाट्स मोर पेनफुल इज द बिहेवियर ऑफ अदर्स. Some laugh at such persons while some others show too much sympathy. In both the cases, the person feels offended. Derry is suffering from inferiority complex because of people's strange behavior towards him. People show hatred to see his burnt face. Such a person expects a normal behavior. ये सत्य है कि शारीरिक अपंगता जो है वो शारीरिक दर्द को जन्म देती है, परंतु इससे अधिक दर्दनाक होता है लोगों का व्यवहार, दूसरों के प्रति लोगों का व्यवहार। कुछ ऐसे व्यक्तियों पर हंसते हैं जबकि कुछ लोग इतनी अधिक सहानुभूति दिखाते हैं। इन दोनों मामलों में वह व्यक्ति अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस करता है। डेरी जो है वह भी हे भावना से ग्रसित है और लोगों के व्यवहार को अजीब सा पाता है। लोग उसे घृणा से देखते हैं कि उसका चेहरा जला हुआ है। इस प्रकार का व्यक्ति हमेशा एक सामान्य व्यवहार की उम्मीद करता है। अगला प्रश्न है, विल डेरी गेट बैक टू हिज ओल्ड सेक्लूजन और विल मिस्टर लैम्स ब्रीफ एसोसिएशन इफेक्ट ए चेंज इन द काइंड ऑफ लाइफ ही विल लीड इन फ्यूचर? क्या डेरी अपने पुराने एकाकी जीवन में वापस लौट जाएगा या श्रीमान लैम्ब का थोड़े समय का साथ उसके भावी जीवन पर कोई प्रभाव डालेगा? उत्तर है, डेरी सफर्स फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू हिज बर्न्ट फेस, देयरफॉर ही अवॉइड्स कंपनी, बट मिस्टर लैम्ब मोटिवेट्स हिम to live a normal life like all others. By his own example, he encourages him to meet people and enjoy their company. I think this brief association with Mr. Lamb will make Derry live a normal life in future. He will come out of his seclusion. Now his future life will be full of confidence. Derry जो है वो हे भावना से ग्रसित है अपने जले हुए चेहरे की वजह से, इसलिए वह लोगों का साथ जो है उससे बचना चाहता है। परंतु जो श्रीमान लैम्ब है वो उसे प्रेरित करते हैं कि वह एक साधारण जीवन जिए जैसे कि दूसरे जीते हैं, और इसी एग्जाम्पल के उदाहरण के द्वारा वह उसे प्रेरित करते हैं कि वह लोगों से मिले और उनके साथ का आनंद ले। मैं सोचता हूं कि ये जो छोटा सा जो इन लोगों का मिलन था लैम्ब और डेरी का, उससे डेरी जो है वो भविष्य में एक साधारण जीवन जिएगा। वह अपने एकाकीपन से वापस आ जाएगा। अब उसका जो भावी जीवन है वह आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा। ये अब हम छोटे प्रश्नों की बात करेंगे जो कि हमने पाठ के बीच में से लिए हैं। आप ब्रैकेट में देख सकते हैं कि हमने इनके आगे पेज संख्या लिखी हुई है। तो पहला प्रश्न है, हु इज मिस्टर लैम्ब? हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन?
श्रीमान लैम्ब कौन है? डेरी उनके बाग में किस प्रकार प्रवेश करता है? मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन. He lives alone in a big house in his own garden. Derry gets into his garden by climbing over the wall. Derry likes the place and thinks that there is nobody inside it. श्रीमान लैम्ब एक बूढ़े व्यक्ति थे. वह अकेले जो थे अपने स्वयं के बगीचे में एक बड़े घर में रहते थे. डेरी जो है वो उनकी दीवार फांद करके उनके बगीचे में घुस जाता है. डेरी को इस प्रकार का स्थान पसंद था और वह सोचता है कि इसके अंदर और कोई भी नहीं है. डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज डेरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स मिस्टर लैम्ब? क्या आपको लगता है कि इस सब से श्रीमान लैम्ब के प्रति डेरी के दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा? उत्तर है, मिस्टर लैम्ब मोटिवेट्स डेरी टू कम आउट ऑफ हिज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. ही एनकरेजेस हिम टू मीट पीपल एंड लव लाइफ. ऑल दिस मेक्स हिम थिंक ऑफ मिस्टर लैम्ब as a person of great virtue. This is really a change in his attitude. श्रीमान लैम्ब जो है वो डेरी को प्रेरित करते हैं कि वह अपने हे भावना से बाहर निकले. वह उसे प्रेरणा देते हैं कि वह लोगों से मिले और जीवन को प्यार करे. और इन सब से वह लैम्ब को एक महान गुणों वाला व्यक्ति समझता है और यह वास्तव में उसके दृष्टिकोण में एक परिवर्तन है. Why does Derry enter Mr. Lamb's garden? डेरी श्रीमान लैम्ब के बाग में क्यों प्रवेश करता है? Derry has a burnt face, so he suffers from inferiority complex. He avoids people's company. He thinks the garden is a lonely place, so he enters there. डेरी का चेहरा जला हुआ है. वह हे भावना से ग्रसित है. वह लोगों के साथ रहने से बचता है. वह सोचता है कि यह बगीचा अकेला स्थान है, इसलिए वह उसमें प्रवेश कर जाता है. हाउ डज डेरी एंटर मिस्टर लैम्ब्स गार्डन? डेरी श्रीमान लैम्ब के बाग में किस प्रकार प्रवेश करता है? डेरी टेक्स द गार्डन फॉर ए लॉनली प्लेस. ही क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल एंड एंटर्स इट. ही वॉक्स स्लोली एंड कॉशियसली थ्रू द लॉन्ग ग्रास. डेरी जो है वो इस बगीचे को अकेला एकाकी स्थान पाता है. वह उसकी दीवार को फांद करके इसमें घुस जाता है. वह धीरे धीरे और सावधानी से चलता हुआ लंबी घास से चलता हुआ जाता है. अगला प्रश्न है, हु वॉज द मास्टर ऑफ द गार्डन? व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वॉज ही? बाग का मालिक कौन था? वह किस प्रकार का व्यक्ति था? मिस्टर लैम्ब वॉज द मास्टर ऑफ द गार्डन. He was a fellow who loved life. Though one of his leg was of tin, he never suffered from inferiority complex. श्रीमान लैम्ब इस बगीचे के मालिक थे. वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने जीवन से प्यार करता था. यद्यपि उसका एक पैर लोहे का बना हुआ था, वह कभी भी हे भावना से ग्रसित नहीं हुआ. The gates always open. The line is oft repeated in the play. What does it signify? दरवाजा हमेशा खुला रहता है. यह पंक्ति नाटक में कई बार आई है. ये किस बात की ओर संकेत करती है? इसी से मिलता जुलता दूसरा प्रश्न है, Why does Mr. Lamb leave the gate of his house always open? श्रीमान लैम्ब अपने घर का दरवाजा सदैव खुला क्यों रखते थे? और इन दोनों का उत्तर एक ही होगा. By saying this, he means that people are always welcome to his place. The line symbolizes that life is really good for those who have an open heart to enjoy it. यह कहकर के उसका मतलब था कि लोग उसके उस स्थान पर आने के लिए उनका हमेशा स्वागत था. यह पंक्ति इस बात का प्रतीक है कि जीवन वास्तव में बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनका दिल खुला हुआ है और जो इसका आनंद लेते हैं. अगला है, What is Mr. Lamb's reaction to see Derry in his garden? अपने बाग में डेरी को देखकर श्रीमान लैम्ब की क्या प्रतिक्रिया थी? Seeing Derry in his garden, Mr. Lamb asks him if he wants to have apples. He tells him that he did not need come there by climbing over the wall. He could come by gate. डेरी को अपने बगीचे में देख करके श्रीमान लैम्ब उससे पूछते हैं कि क्या उसे सेब चाहिए.
वह ऐसा कहकर के वह उससे कहता है कि क्या उसे जो है दीवार फांद कर आने की आवश्यकता नहीं है, वह दरवाजे से आ सकता है। हाउ डज डेरी रिएक्ट टू सी मिस्टर लैम्ब इन द गार्डन? श्रीमान लैम्ब को बाग में देखकर डेरी क्या प्रतिक्रिया करता है? और इसका उत्तर है कि डेरी हैड एंटर्ड द गार्डन थिंकिंग इट a lonely place. When he finds Mr. Lamb inside, he feels caught. He explained to Mr. Lamb that he did not intend stealing apples. डेरी जो है वो बगीचे में यह सोच करके घुसा था कि यह एक एकाकी स्थान है। जब वह श्रीमान लैम्ब को अंदर देखता है तो उसे लगता है कि उसे पकड़ लिया गया है। वह श्रीमान लैम्ब को बताता है कि वह वहां सेब चुराने के लिए बगीचे में नहीं आया था। Why does डेरी से पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी? डेरी ऐसा क्यों कहता है कि लोग मुझसे डरते हैं? One side of the Derry's face is burnt, so he thinks people avoid him. He thinks that nobody likes his company and loves him, so he says that people are afraid of him. डेरी का एक तरफ का चेहरा जला हुआ था, इसलिए वह सोचता था कि लोग उससे बचना चाहते हैं। वह सोचता है कि कोई भी उसके साथ रहने को पसंद नहीं करता है और उससे प्यार नहीं करता है। वह ऐसा इसलिए कहता है कि लोग उससे डरते हैं। What does Derry think when Mr. Lamb suddenly starts talking about apples and jelly? जब श्रीमान लैम्ब अचानक सेबों और जेली के बारे में बात करने लगते हैं तो डेरी क्या सोचता है? When Mr. Lamb suddenly starts talking about apples and jelly, it makes Derry think that Mr. Lamb is intentionally changing the subject. जब श्रीमान लैम्ब अचानक सेब और जेली के बारे में बात करने लगते हैं तो डेरी यह सोचता है कि श्रीमान लैम्ब जो है वो एक उद्देश्य के साथ इस विषय से अपनी बात बदलना चाहते हैं। What is the state of Derry's mind due to his burnt face? अपने जले हुए चेहरे के कारण डेरी की क्या मनोदशा है? डेरी सफर्स फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू हिज बर्न्ड फेस। ही थिंक्स पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। ही थिंक्स दैट नोबडी लाइक्स हिज कंपनी और लव्स हिम। डेरी अपने जले हुए चेहरे की वजह से हे भावना से ग्रसित है। वह सोचता है कि लोग उससे डरते हैं। वह सोचता है कि कोई भी उसके साथ को पसंद नहीं करता है और न उससे प्यार करता है। What example does Mr. Lamb give to make Derry feel that he is just as important as all others are? श्रीमान लैम्ब डेरी को यह समझाने के लिए क्या उदाहरण देते हैं कि वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने अन्य सभी? उत्तर है कि मिस्टर लैम्ब गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लावर एंड ए वीड. He says that a weed is also a green ground growing plant as a flower, as is a flower. So there is no difference between a flower and a weed. श्रीमान लैम्ब जो है वो एक फूल और एक लता का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि लता भी जो है वो हरी होकर के एक पौधे की तरह से बढ़ती है जैसे कि एक फूल बढ़ता है। वो ये कहता है कि दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। What will be the result of all the physically disabled living together? यदि सभी शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति एक साथ रहने लगे तो इसका क्या परिणाम होगा? उत्तर है कि if in order to avoid people staring at them, all the physically disabled live together, the world will be an unpleasant place. These people will be devoid of all good things of life. इसी क्रम में लोग जो है उसकी तरफ घूर करके देखते हैं। अगर सारे दिव्यांग व्यक्ति एक साथ रहने लग जाएं तो वह संसार जो है वो एक दुखी स्थान उनके लिए होगा और लोग जो हैं वो जीवन की अच्छी बातों से बचने लगेंगे। Why does Derry go back to Mr. Lamb? डेरी श्रीमान लैम्ब के पास वापस क्यों जाता है? डेरी finds Mr. Lamb's talking motivating. He learns from him to overcome his sense of inferiority. He talks, he likes his company and so goes back to him. डेरी जो है वो श्रीमान लैम्ब की बातों को प्रेरणादायक मानता है। वह सीखता है
कि वह अपनी हे भावना से जीत रहा है, वह उसके साथ को पसंद करता है और वह उसके पास वापस जाना जाता है। Why do Mr. Lamb talks leave an impression on Derry's mind? श्रीमान लैम्ब की बातें डेरी के मस्तिष्क पर एक प्रभाव क्यों छोड़ जाती है? उत्तर है कि डेरी follows the example of Mr. Lamb. He gives up his feeling of inferiority and joins the mainstream of the society. डेरी जो है वो लैम्ब का उदाहरण के अनुसरण करता है। वह हे भावना को छोड़ देता है और जीवन की समाज की मुख्य धारा में मिल जाता है। The words got a whole face and the word is there to be looked at. What does Mr. Lamb mean by it? संसार का चेहरा पूरा है और तुम्हें संसार को देखना चाहिए। इससे श्रीमान लैम्ब का क्या अभिप्राय है? By saying so, Mr. Lamb means that not all people in the world are indifferent to the sufferers. These are sensible people too who behave normally with the physically impaired persons. He wants Derry to seek such people's company. ऐसा कहकर के लैम्ब का मतलब था कि वह ये जो संसार है वो दुखी लोगों से अभिन्न है। कुछ संवेदनशील लोग जो हैं वो साधारण तरीके से व्यवहार करते हैं उन व्यक्तियों के साथ जो कि दिव्यांग हैं। वह चाहता है कि डेरी लोगों के साथ को खोजने लगे। There is nothing that God made that doesn't interest me. How do the word reflect Mr. Lamb's philosophy of life? ईश्वर की बनाई ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें मुझे रुचि ना हो। इन शब्दों में श्रीमान लैम्ब को जीवन दर्शन कैसे प्रतिबिंबित करते हैं? These words tell us about Mr. Lamb's thoughts and behavior. He is equally interested in man and nature. He is satisfied with what life gives him. ये शब्द हमें श्रीमान लैम्ब के विचारों और उसके व्यवहार के बारे में बताते हैं। वह भी मानव और प्रकृति में समान रूप से रुचि लेते हैं। वह उस बात से संतुष्ट है कि जीवन ने उसे क्या दिया है। Why do street kids call Mr. Lamb 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 and how does Mr. Lamb feel about it? गली के बच्चे श्रीमान लैम्ब को लंगड़ा लैम्ब कहकर क्यों पुकारते हैं और श्रीमान लैम्ब को यह कैसा लगता है? The street kids call Mr. Lamb 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 because he has an artificial leg of tin. Gradually, he has become used to of hearing it. Now he doesn't feel bad about it. गली के बच्चे श्रीमान लैम्ब को लंगड़ा लैम्ब कहकर के पुकारते हैं क्योंकि उसका एक पैर कृत्रिम लोहे का बना हुआ था। धीरे धीरे वह इस चीज को सुनकर के आदी हो जाता है और अब वह इसके बारे में बुरा महसूस नहीं करता है। What is your opinion about Derry's mother? डेरेक यानी डेरी की माँ के बारे में आपका क्या विचार है? Derek's mother is a simple lady. She always remains anxious for him. Her worry becomes an obstacle in his development. डेरेक एक बहुत साधारण महिला थी। वह हमेशा अपने बेटे के बारे में चिंता करती थी। उसे चिंता थी कि वह उसके विकास में बाधा बनेगी। How does Mr. Lamb pass his time? श्रीमान लैम्ब अपना समय कैसे व्यतीत करते थे? Mr. Lamb has a garden. There he grows plants of apples, pears and flowers. He enjoys sitting in the sun and reading books. He likes to talk to people. श्रीमान लैम्ब का एक बगीचा था। वहां पर वे सेब, अनार और फूल उगाया करते थे। वह धूप में बैठकर के किताबें पढ़ना पसंद करते थे और लोगों से बात करना पसंद करते थे। Why does Derry weep when he comes back to Mr. Lamb's garden? जब डेरी श्रीमान लैम्ब के बगीचे में वापस आता है तो क्यों रोता है? Mr. Lamb fell from the ladder and died. When Derry reaches there, he finds Mr. Lamb dead.
He starts weeping because he couldn't help him due to his reaching late. श्रीमान लैम्ब जो है वो सीढ़ी से गिरकर मर जाते हैं। जब डेरी वहां पर पहुंचता है तो वह देखता है कि श्रीमान लैम्ब जो है वो मर चुके थे। वह रोने लगता है क्योंकि वह वहां पर देरी से पहुंचा था और उनकी सहायता नहीं कर सका था। Why did Derry not like being with people? डेरी को लोगों के साथ रहना क्यों पसंद नहीं था? Derry did not like the company of people because they were scared of him. Derry had an acid burnt face. He became pessimistic in his life. डेरी जो है लोगों का साथ पसंद नहीं करता था क्योंकि लोग उससे डरते थे। डेरी का चेहरा एसिड से जला हुआ था और वह अपने जीवन के प्रति बहुत दुखी हो गया था। दुखपूर्ण उसका रवैया था। What is common between Derry and Mr. Lamb? डेरी और श्रीमान लैम्ब के में क्या बातें समान है? The common thing between Derry and Mr. Lamb is that both of them suffered from physical impairment. The experience of both has been terribly painful. दोनों के बीच में ये बात थी डेरी और लैम्ब के बाद में कि दोनों के दोनों ही जो थे वो दिव्यांगता से ग्रसित थे और दोनों का जो अनुभव था वो बहुत खतरनाक अनुभव था, दर्दनाक था। How does Mr. Lamb try to remove the baseless fear of Derry? डेरी के आधारहीन डर को दूर करने हेतु श्रीमान लैम्ब क्या प्रयास करते हैं? मिस्टर लैम्ब gives an example of flower and weeds and tells Derry a story of a lonely person who fears death. He tells Derry to ignore people's comments and hear only those things which are worth hearing. श्रीमान लैम्ब जो है वो उसे फूल और लता का उदाहरण देते हैं, खरपतवार जिसको बोलते हैं, और उससे कहता है, वो उसे एकाकी व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जो मौत से डरता है। वह डेरी को कहते हैं कि वह लोगों की जो टिप्पणियां हैं उन पर ध्यान नहीं दे और केवल वही बात सुने जो उसके सुनने योग्य है। और ये एक प्रश्न है, व्हाई डज डेरीज मदर नॉट वांट हिम टू गो बैक टू विजिट मिस्टर लैम्ब? डेरी की मां उसे वापस श्रीमान लैम्ब से मिलने जाने देना क्यों नहीं चाहती थी? डेरीज मदर डिड नॉट थिंक very highly of Mr. Lamb and claimed to have heard not really good things about him. So she tells Derry not to go back to him. डेरी की माँ जो थी वो श्रीमान लैम्ब के बारे में ज्यादा अच्छा नहीं सोचती थी। उसका दावा था कि उसने उसके बारे में वास्तव में अच्छी बातें नहीं सुनी है। वह उससे कहती है कि वह उसके पास डेरी जो है उसके पास वापस नहीं जाए। और ये एक बड़ा प्रश्न है। गिव्स अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब। श्रीमान लैम्ब का चरित्र चित्रण कीजिए। मिस्टर लैम्ब इज द हीरो ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट। द मेन फीचर्स ऑफ हिज कैरेक्टर आर सच। पहला है, श्रीमान लैम्ब जो है वो इस कहानी के नायक हैं, इस नाटक के, और उसके चरित्र की मुख्य बात थी। पहली बात है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग फिजिकली इम्पेयर्ड he does not consider himself inferior to anybody. One of his legs is made of tin, but he leads a normal life. अपने आप को दिव्यांग होने के बावजूद भी वह अपने आप को कभी भी किसी से हे नहीं मानते थे, कम नहीं आंकते थे। उसका एक पैर लोहे का बना हुआ था, फिर भी वह एक साधारण जीवन जी रहा था। He defeats in loneliness by keeping himself busy. वो अपने एकाकीपन को हमेशा हराता था अपने आप को व्यस्त रख करके। He is a lover of nature. He loves his garden. He loves birds and bees. वह प्रकृति का प्रेमी था। वह अपने जीवन से प्यार करता था और वह पक्षियों और मधुमक्खियों से प्यार करता था। His life is an inspiration to other physically impaired persons. उसका जीवन दिव्यांग लोगों के प्रति प्रेरणादायी था। He has a positive attitude towards life. उसका जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था। He is a self-confident person. वह एक आत्मविश्वासी व्यक्ति था। He is a sensible man. वह एक संवेदनशील व्यक्ति था।
तो साथियों, ये हमारा पहला पार्ट था। थैंक्स फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग द चैनल नॉलेज वन डायरी फॉर some more such lessons and important questions. Happy learning to you.